समस्त जनता जनार्दन को, रुद्र त्रिपाठी वीरू भैया का राम राम। मेरे प्यारे साथियों और अभिभावकों, आजकल देश में एक अलग ही तरीके का कोहराम मचा हुआ है और वो कोहराम है छात्रों की परीक्षाओं के संबंध में। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसने परीक्षा कंडक्ट करवाई नीट की, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। इसमें लगभग 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके बाद जब इसके परिणाम घोषित हुए तो कुछ परीक्षा केंद्रों पर बहुत लेट में या तो कॉपी वितरण की गई या फिर जो OMR शीट दी गई वो फटी हुई निकली। उसकी वजह से उन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1563 बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और वो ग्रेस मार्क्स 10-20 मार्क्स नहीं थे। वो ग्रेस मार्क्स से किसी को 100, किसी को 150, किसी को 200, इस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए। इससे हुआ क्या? तो कोहराम मचा कहाँ पर? तो जिन बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में होना था, वो तो मेरिट से बाहर हो गए। अब जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स 100, 150, 200 मिल गए, वो बच्चे मेरिट में आ गए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में छात्रों द्वारा एक याचिका दायर की गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया है और इस मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा राजनीति हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इन 1563 बच्चों की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जो बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या तो वो सेम मेरिट के आधार पर जो ग्रेस मार्क्सिंग है वो हटा के मेरिट में जाएं, कॉलेज में एडमिशन लें, या फिर दोबारा परीक्षा में बैठें और परीक्षा क्लियर करें। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और जिन राज्यों की सरकारों ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करवाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हर बार छात्रों के साथ इतना भेदभाव क्यों? कि आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज जैसी जानी मानी कंपनीज, जानी मानी एजेंसीज आखिर परीक्षा केंद्रों पर इतनी लीड लतीफ क्यों करती हैं? हर बार छात्र ही क्यों टारगेट किए जाते हैं? इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? आखिर इनके समय का जिम्मेदार कौन होगा? उन पेरेंट्स का क्या जो लाखों रुपए बच्चों की तैयारियों में लगवाते हैं, अपना घर, मकान, जमीन सब बेच लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं, बस लोगों को राजनीति करनी है और किसी को अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं करना है। मैं केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे परीक्षा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए और ऐसे परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षाएं आयोजित हों जहां पे CCTV कैमरास लगे हुए हों। जय श्री राम, जय अखंड हिंदू वाहिनी।